चैनल गाइस। आज का वीडियो पूरा ग्राफिक कार्ड के ऊपर है। आज का जो ग्राफिक कार्ड का प्राइसिंग है ये इस पूरे वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। ये पूरा ग्राफिक कार्ड पूरा स्टॉक है, पूरा अवेलेबल है। आज का जो प्राइसिंग है, जैसे ग्राफिक कार्ड का प्राइसिंग है, ये टोटल प्राइसिंग चालू होता है यहाँ से। इसके अंदर 1 GB का 210 का ग्राफिक कार्ड है। गैलेक्स का जो ग्राफिक कार्ड है 1 GB 210 DDR3 ग्राफिक कार्ड है। इसका प्राइसिंग पड़ता है अपने को 1950 रुपीज़ का। देन इसके बाद में ये जेब्रोनिक्स का 2 GB का 610 DDR3 ग्राफिक कार्ड है। इसका प्राइसिंग है 2500 रुपीज़ का 2 GB का DDR3 ग्राफिक कार्ड। देन ये GT 710 ग्राफिक कार्ड है, ये भी 1 GB का DDR3 ग्राफिक कार्ड है। गैलेक्स का ग्राफिक कार्ड है विथ 3 years वारंटी। ये पड़ता है अपने को 2500 रुपीज़ का। ये 1 GB DDR3 ग्राफिक कार्ड है। इसमें 710 और सेम टू सेम में एक 210 आता है, दोनों 1 GB का ग्राफिक कार्ड है। ये दोनों 1 GB का ग्राफिक कार्ड है। ये 2500 रुपीज़ का है 710। देन इसके बाद में 730 का ग्राफिक कार्ड है, GT 730 4 GB का DDR3 ग्राफिक कार्ड 4 GB का DDR3 ग्राफिक कार्ड है। गैलेक्स का है। ये पड़ता है अपने को 4850 रुपीज़ का। ये 4 GB का DDR3 ग्राफिक कार्ड। देन इसके बाद में ये 730 GT का 2 GB DDR5 ग्राफिक कार्ड है। ये आसूस का ब्रांड है। 2 GB DDR5 ग्राफिक कार्ड 730 GT 730। ये पड़ता है अपने को 3300 रुपीज़ का। देन ये GT 730 4 GB का DDR3 ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है 5250 रुपीज़ का। ये MSI ब्रांड है, 4 GB DDR3 ग्राफिक कार्ड। देन इसके बाद में जोटेक का है GT 730, ये भी 4 GB ग्राफिक कार्ड है, लो प्रोफाइल ग्राफिक कार्ड है जोटेक का। ये पड़ता है अपने को 5500 रुपीज़ का। देन इसके बाद में जोटेक MSI का GT 1030 ग्राफिक कार्ड है, 2 GB का DDR4 ग्राफिक कार्ड है, OC एडिशन है। ये पड़ता है अपने को 6200 रुपीज़ का। MSI का GT 1030 2 GB का DDR4 ग्राफिक कार्ड। देन इसके बाद में GT 1030 Inno3D है, ये 2 GB का DDR5 ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है 6300 रुपीज़ का विथ 3 years वारंटी एवरीथिंग। देन इसके बाद में GT 1030 कलरफुल का ब्रांड है, ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। इसका प्राइसिंग पड़ता है अपने को 5900 रुपीज़ का। ये कलरफुल का ब्रांड है। देन इसके बाद में 1050 Ti कलरफुल का है। कलरफुल का ये पड़ता है अपने को 4 GB का DDR5 ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है 12500 रुपीज़ का। इसके बाद में है Inno3D का GTX 1050 Ti, ये पड़ता है अपने को 14000 रुपीज़ का। इसके अंदर भी अलग अलग वेरिएंट्स ब्रांड्स आते हैं। GTX 1050 Ti MSI का ब्रांड है, ये पड़ता है अपने को 15500 रुपीज़ का। देन Asus का ये Asus का ब्रांड है, Asus का पड़ता है अपने को 14500 रुपीज़ का। देन इसके बाद में गैलेक्स ब्रांड्स भी आते हैं। गैलेक्स ब्रांड्स है, गैलेक्स का ब्रांड अवेलेबल है। गैलेक्स जो पड़ता है अपने को 14250 रुपीज़ का। अलग अलग ब्रांड्स ये 1050 Ti में सब अवेलेबल है। जैसे ही एंट्री लेवल जैसे था, एंट्री लेवल में 1030 GT 710 GT 730 ये सब में भी एंट्री लेवल्स अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से अवेलेबल है। देन इसके बाद में अपन आते हैं 1650 के ऊपर। गीगाबाइट 1650 है, ये पड़ता है अपने को 16500 रुपीज़ का। देन इसके अंदर Inno3D है, Inno3D पड़ता है अपने को 16400 रुपीज़ का Inno3D का। देन इसके अंदर Asus का 1650 टफ एडिशन अवेलेबल है, ये पड़ता है अपने को 19500 रुपीज़ का। ये 4 GB के DDR6 ग्राफिक कार्ड है, सब 4 GB के DDR6 ग्राफिक कार्ड है। देन इसके बाद में 1650 सुपर है। इसके अंदर सिर्फ 3 ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे MSI हुआ, गैलेक्स हुआ और कलरफुल हुआ। ये 3 ब्रांड्स अवेलेबल है। कलरफुल गैलेक्स है, जो गैलेक्स का जो प्राइसिंग है, गैलेक्स पड़ता है अपने को 20000 रुपीज़ का। MSI पड़ता है अपने को 19500 रुपीज़ का। और जो कलरफुल है वो पड़ता है अपने को 19250 रुपीज़ का। यही हुआ 1650 सुपर का ग्राफिक कार्ड। देन इसके बाद में GTX 1660 का ग्राफिक कार्ड, 6 GB का ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को जोटेक ब्रांड है, 28500 रुपीज़ का। इसके अंदर MSI जाओगे, MSI पड़ेगा अपने को 26500 रुपीज़ का। देन गैलेक्स होएगा, गैलेक्स भी अवेलेबल है। गैलेक्स पड़ता है अपने को 26250 रुपीज़ का। ये अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है। देन इसके बाद में 1660 Ti, गैलेक्स का 1660 Ti जो ये 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 30500 रुपीज़ का। 1660 Ti 6 GB का ग्राफिक कार्ड है। इसके अंदर भी अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे गैलेक्स हुआ। देन Asus का ये टफ हुआ, ये पड़ता है अपने को 32500 रुपीज़ का। MSI हुआ, MSI पड़ता है अपने को 31000 रुपीज़ का। देन कलरफुल हुआ, वो पड़ता है अपने को 31250 रुपीज़ का। ये सब अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है। जोटेक भी अवेलेबल है, जोटेक पड़ता है अपने को 32500 रुपीज़ का। ये सब अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है। देन इसके बाद में कलरफुल का 1660 सुपर है, जो 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 34500 रुपीज़ का। इसके अंदर भी वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे ये गैलेक्स हुआ, गैलेक्स पड़ता है अपने को 33500 रुपीज़ का। देन जोटेक हुआ, जोटेक पड़ता है अपने को 35500 रुपीज़ का। देन Asus का टफ हुआ, ये पड़ता है अपने को 36000 रुपीज़ का। देन MSI हुआ, MSI पड़ता है अपने को वेंटेज का एडिशन है, ये पड़ता है अपने को 3550 रुपीज़ का। ये सब अलग अलग ब्रांड्स है। इसके अंदर कलरफुल में भी आता है। कलरफुल पड़ता है अपने को
32,750 रुपीज़ का। ये अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है 1660 सुपर के अंदर। इसके बाद में 2060 आता है। 2060 का जो आसूस का डुअल एडिशन है 2060, ये पड़ता है अपने को 38,500 रुपीज़ का। देन गैलेक्स है, गैलेक्स का भी अवेलेबल है। गैलेक्सी ये पड़ता है अपने को 38,250 रुपीज़ का। देन गीगाबाइट है, गीगाबाइट पड़ता है अपने को 38,300 रुपीज़ का। देन जोटेक है, जोटेक अवेलेबल है, ये पड़ता है अपने को 39,000 रुपीज़ का। इसके अंदर और दो ब्रांड्स आते हैं, जैसे कलरफुल हुआ, MSI हुआ। कलरफुल का जो प्राइसिंग है वो 35,500 रुपीज़ का है। MSI जो है वो 35,750 रुपीज़ का है। ये हुआ 2060 का 2060 6 GB के ग्राफिक कार्ड्स। देन इसके बाद में 2060 सुपर अवेलेबल है। 2060 सुपर जो 8 GB के ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, ये जोटेक का ब्रांड है। ये पड़ता है अपने को 44,500 रुपीज़ का। इसके अंदर और दो ब्रांड्स है, जैसे MSI और गैलेक्स करके है। MSI, गैलेक्स और गीगाबाइट से 3 ब्रांड्स अवेलेबल है जो स्टॉक्स आने वाले हैं। MSI का जो प्राइसिंग है वो 42,500 रुपीज़ का है। गैलेक्स का जो प्राइसिंग है 44,000 रुपीज़ का है। और जो गीगाबाइट है वो 45,000 रुपीज़ का है। ये टोटल 2060 सुपर 8 GB के ग्राफिक कार्ड्स है। देन इसके बाद में जो न्यूली लॉन्च 3050 है, 3050 RTX 3050 है, जो 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। इसके अंदर भी वेरियंस ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे गैलेक्स हुआ, देन जोटेक हुआ, देन आसूस का ROG 3050 का 3050 8 GB का, ये सब ब्रांड्स अवेलेबल है। इसके अंदर और भी ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे MSI हुआ, MSI का भी अवेलेबल है, आने वाला है। ये हुआ 3050 गैलेक्स का। 3050 का जो गैलेक्स का प्राइसिंग है वो पड़ता है 24,500 रुपीज़ का। जोटेक पड़ता है 26,500 रुपीज़ का। देन एसूस है, एसूस का जो है वो पड़ता है अपने को 31,000 रुपीज़ का। ये हुआ 3050 का 8 GB का ग्राफिक कार्ड। इसके अंदर अलग अलग ब्रांड, जैसे MSI हुआ, MSI पड़ता है 24,250 रुपीज़ का। गीगाबाइट जो आता है, गीगाबाइट 26,500 रुपीज़ का है। ये अलग अलग ब्रांड 3050 के अंदर अवेलेबल है। 8 GB का ग्राफिक कार्ड है ये टोटल। देन इसके बाद में 3060 का ग्राफिक कार्ड है। 3060 12 GB का ग्राफिक कार्ड है गीगाबाइट का। ये गीगाबाइट का 3060 12 GB का ग्राफिक कार्ड। इसके अंदर जोटेक है, गीगाबाइट है। देन एसूस का KO एडिशन है, जो आसूस का KO एडिशन आता है। देन गीगाबाइट का है, ये गीगाबाइट का गेमिंग OC एडिशन है। ये हुआ 3060 का ग्राफिक कार्ड। 3060 का जो गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड आता है वो पड़ता है अपने को 3060 जो गीगाबाइट का है 12 GB का, ये पड़ता है अपने को 44,500 रुपीज़ का। देन जोटेक है जो 45,000 रुपीज़ का है, 3060 जोटेक। देन इसके बाद में गेमिंग OC है जो पड़ता है अपने को 47,500 रुपीज़ का, 3060 12 GB का। देन जो KO एडिशन है वो पड़ता है अपने 47,000 रुपीज़ का। इसके अंदर कलरफुल अवेलेबल है, MSI अवेलेबल है। कलरफुल जो प्राइसिंग है आता है वो पड़ता है अपने को 44,250 का, और MSI पड़ता है वो 44,500 रुपीज़ का। ये हुआ 3060 का 12 GB का ग्राफिक कार्ड, सब 3060 का 12 GB। देन इसके बाद में 3060 Ti का जो ग्राफिक कार्ड है 3060 Ti कलरफुल है। 3060 Ti में कलरफुल अवेलेबल है। देन गीगाबाइट का गेमिंग OC प्रो एडिशन अवेलेबल है 3060 Ti। देन 3060 Ti का गैलेक्स एडिशन अवेलेबल है। 3060 Ti में कलरफुल है ब्रांड, और 3060 Ti में गीगाबाइट का विजन एडिशन है। और भी ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे MSI। अभी इसका प्राइसिंग देखा जाए तो 3060 Ti जो कलरफुल है, इसका पड़ता है अपने को 56,500 रुपीज़ का। ट्रिपल फैन है ये, 56,500। देन 3060 Ti जो कलरफुल है डुअल वाला, वो पड़ता है 55,000 रुपीज़ का। देन 3060 Ti जो गैलेक्स है वो पड़ता है अपने को 55,500 रुपीज़ का। देन 3060 Ti जो गेमिंग OC प्रो है गीगाबाइट का, ये पड़ता है अपने को 62,500 रुपीज़ का। देन इसके बाद में जो विजन आता है 3060 Ti विजन है, ये पड़ता है अपने को 64,000 रुपीज़ का। तो ये जो भी ग्राफिक है जो भी मैं बता रहा हूँ सब विद PC बिल्ड के साथ में है। पूरा PC बिल्ड करने पे ही ये प्राइसिंग अवेलेबिलिटी रहेगा। जो भी प्राइसिंग बता रहा हूँ सब विद PC बिल्ड के साथ में रहेगा। तो इसके बाद में 3060 Ti के बाद में 3070 अवेलेबल है, जो 3070 का जोटेक एडिशन है, जोटेक का एम्प होलो ब्लैक। ये 3070 ये पड़ता है अपने को 66,500 रुपीज़ का 3070 जोटेक का एम्प होलो। देन इसके बाद में इसके अंदर भी वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे गैलेक्स हुआ, MSI हुआ, कलरफुल हुआ। गैलेक्स का जो प्राइसिंग है वो पड़ता है 65,000 रुपीज़ का। कलरफुल हुआ वो 63,500 का है, और MSI जो पड़ता है 66,250 रुपीज़ का। इसके अंदर आसूस ब्रांड अवेलेबल है जो 66,750 रुपीज़ का है। ये अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है। देन 3070 Ti गैलेक्स का 3070 Ti है, ये 1 क्लिक OC है। इसका प्राइसिंग पड़ता है अपने को 75,500 रुपीज़ का 3070 Ti। इसके अंदर भी वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे गीगाबाइट हुआ, ये गीगाबाइट का गेमिंग OC ये पड़ता है अपने को 78,500 रुपीज़ का। देन 3070 Ti गेमिंग एक्सट्रायो ये पड़ता है अपने को 82,500 रुपीज़ का। और ये 3070 Ti का ऑरस एडिशन है, ये 88,500 रुपीज़ का है। ये गीगाबाइट का ऑरस एडिशन है। इसके अंदर भी वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे कलरफुल हो गया, कलरफुल जो पड़ता है अपने को 75,500 रुपीज़ का। और भी सब ब्रांड्स है जो आने वाले हैं। देन इसके बाद में 3080 है, जोटेक का 3080 एम्प होलो ब्लैक है, ये पड़ता है अपने को 99,500 रुपीज़ का। इसके अंदर भी अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे गैलेक्स हुआ, गैलेक्स पड़ता है अपने को 95,000 रुपीज़ का। देन
गैलेक्सी के अंदर एक और मॉडल आता है जो हॉल ऑफ फेम रहता है, हॉल ऑफ फेम। ये भी 3080 10 GB का ग्राफिक कार्ड, ये इसका प्राइसिंग पड़ता है अपने को 1,05,000 रुपीज़ का। देन इसके बाद में 3080 Ti, इस पर भी 3080 में भी और अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे कलरफुल हो गया, कलरफुल पड़ता है अपने को 97,500 रुपीज़ का। एसूस हो गया 99,000 रुपीज़ का, ये सब ब्रांड्स अवेलेबल है। देन इसके बाद में 3080 Ti गेमिंग एक्स्ट्रा हो, ये गेमिंग एक्स्ट्रा है 3080 Ti MSI का है। इसके अंदर ब्रांड्स है 3080 Ti में जोटेक, MSI, देन गैलेक्सी का ब्रांड है। ये 3 ब्रांड्स अवेलेबल है, बाकी के ब्रांड्स आने वाले हैं। गैलेक्सी का 3080 Ti है जो पड़ता है अपने को 1,35,000 रुपीज़ का। 3080 Ti ये 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। देन जोटेक का एम्प होलो ब्लैक, ये पड़ता है अपने को 1,38,500 रुपीज़ का 3080 Ti। देन गेमिंग एक्स्ट्रा है, ये पड़ता है आप लोग 1,39,000 रुपीज़ का। इसके अंदर कलरफुल जैसे ब्रांड है, कलरफुल पड़ता है अपने 1,32,500। एसूस हुआ 1,35,000 रुपीज़ का है। ये 3080 Ti 12 GB के ग्राफिक कार्ड। देन 3090 का 24 GB का ग्राफिक कार्ड है। इसके अंदर भी वेरियस ब्रांड्स आने वाले हैं, जैसे ये गैलेक्सी अवेलेबल है मेरे पास। इसके अंदर MSI, आसूस, जोटेक, ये सब अवेलेबल है। गीगाबाइट जो ब्रांड्स आने वाले हैं। 3090 जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का पड़ता है अपने को 1,75,000 रुपीज़ का। एसूस है वो 1,80,000 रुपीज़ का है। कलरफुल है जो 1,74,000 रुपीज़ का है। जोटेक जो पड़ता है अपने को 1,82,000 रुपीज़ का। और ये सब ब्रांड्स अवेलेबल है। 3090 24 GB का ग्राफिक कार्ड। अभी देखते हैं AMD के ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। AMD में भी सब ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल है। AMD के भी ग्राफिक कार्ड्स है, अभी आगे बता दें AMD के ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर। सो ये सब AMD के ग्राफिक कार्ड्स, एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड जो AMD के चालू होते हैं वो 6500 XT है। 6500 XT का जो ग्राफिक कार्ड है ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। आसूस का ब्रांड है, Asus 6500 XT 4 GB का ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है अपने को 16,500 रुपीज़ का। देन इसके बाद में 6500 XT MSI ब्रांड है जो पड़ता है 18,500 रुपीज़ का। 6500 XT MSI Asus। देन इसके बाद में गीगाबाइट भी अवेलेबल है 6500 XT जो पड़ता है 18,750 रुपीज़ का। इसके अंदर एक और ब्रांड अवेलेबल है जो आने वाला है, पावर कलर जो ब्रांड है 15,500 रुपीज़ का है 6500 XT। ये हुआ 4 GB के 6500 XT का ग्राफिक कार्ड। देन इसके बाद में 6600 का ग्राफिक कार्ड है जो RX 6600, ये 8 GB का ग्राफिक कार्ड है सफायर ब्रांड का। ये पड़ता है अपने को 39,500 रुपीज़ का। देन MSI है जो पड़ता है 40,000 रुपीज़ का 6600, 8 GB के ग्राफिक कार्ड है। देन इसके बाद में Asus है जो पड़ता है अपने को 40,500, 8 GB के ग्राफिक कार्ड Asus। देन ASRock ब्रांड है, ASRock 8 GB का ग्राफिक कार्ड 6600 पड़ता है अपने को 38,000 रुपीज़ का। देन गीगाबाइट का है RX 6600 8 GB का ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है अपने को 40,500 रुपीज़ का। ये हुआ RX सीरीज का 6600 ग्राफिक कार्ड 8 GB का। देन इसके बाद में 6600 XT, ये 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। फर्क XT है, Asus का जो है Asus पड़ता है अपने को 43,000 रुपीज़ का। देन गीगाबाइट है, ये पड़ता है अपने को 42,500 रुपीज़ का। देन सफायर है 6600 XT, सब 8 GB के ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 40,500 रुपीज़ का। ये हुआ RX 6600 XT के ग्राफिक कार्ड। और ये सब जो भी प्राइसिंग है जो भी मैं दे रहा हूँ सब विद ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST है, सब GST इंक्लूडेड है। और विद PC बिल के साथ में सिंगल ग्राफिक कार्ड अलग प्राइसिंग रहता है। सब ये जो भी प्राइसिंग दे रहा हूँ सब विद PC बिल के साथ में है। पूरा डेस्कटॉप परचेज करने पे ये प्राइसिंग रहेगा। देन इसके बाद में आते हैं RX 6700 XT, ये 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, Asus का है 12 GB का ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है अपने को 69,500 रुपीज़ का। इसके अंदर भी वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे MSI हुआ ये पड़ता है अपने को 68,500 रुपीज़ का। गीगाबाइट हुआ ये पड़ता है अपने को 70,500 रुपीज़ का। ये हुआ 6700 XT। इसके अंदर ASRock ब्रांड भी आने वाला है, वो पड़ता है अपने को 66,500 रुपीज़ का। ये हुआ 12 GB का ग्राफिक कार्ड 6700 XT। देन इसके बाद में RX 6800 का ग्राफिक कार्ड है सफायर का, ये पड़ता है अपने को 85,000 रुपीज़ का। ये 16 GB का ग्राफिक कार्ड है। इसके अंदर भी अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है। देन RX 6800, ये गेमिंग एक्स्ट्रा है, ये पड़ता है अपने को 82,500 रुपीज़ का 6800। देन इसके बाद में आते हैं 6800 XT, ये 16 GB का ग्राफिक कार्ड है, गीगाबाइट का एडिशन है, ओसी गेमिंग ओसी एडिशन, ये पड़ता है अपने को 95,000 रुपीज़ का 6800 XT। इसके अंदर वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे MSI हुआ, MSI पड़ता है अपने को 99,500 रुपीज़ का। ये गेमिंग Z ड्राइव है। इसके अंदर एक और आता है जो गेमिंग X ड्राइव है 6800 XT, ये पड़ता है अपने को 97,500 रुपीज़ का। ये हुआ 6800 XT, ये इसमें 3 ब्रांड्स अवेलेबल है। देन इसके बाद में 6900 XT है, 6900 XT Asus का एडिशन है, टफ एडिशन, ये पड़ता है अपने को 1,25,000 रुपीज़ का 6900 XT। इसके अंदर भी वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे ASRock हुआ और पावर कलर हुआ। ASRock जो प्राइसिंग पड़ता है अपने 1,18,000 रुपीज़ का, और जो पावर कलर है वो पड़ता है अपने को 1,16,000 रुपीज़ का। ये हुआ पूरा AMD का सीरीज, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक AMD का सीरीज।
इसके बाद में आते हैं अपने पास क्वाड्रो के ग्राफिक कार्ड्स है। क्वाड्रो के ग्राफिक्स कार्ड्स मैं आपको बताता हूँ। देन ये सब क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल है। इसके अंदर क्वाड्रो के अंदर है जो P620 का ग्राफिक कार्ड है, क्वाड्रो P620 2GB का DDR5 ग्राफिक कार्ड है। ये पड़ता है अपने को 8500 रुपीज़ का, क्वाड्रो का P620। इसके अंदर ये P620 एक है और एक आता है P620 V2, ये भी सेमी प्राइसिंग है, 8500 रुपीज़ का, सिर्फ वर्जन 2 करके आया है। देन इसके बाद में T400 NVIDIA का जो फाउंडर एडिशन है, ये पड़ता है अपने को 7000 रुपीज़ का, ये भी 2GB का ग्राफिक कार्ड है। देन इसके बाद में T1000 है, ये 4GB का ग्राफिक कार्ड है। T1000 ये पड़ता है अपने को 23,500 रुपीज़ का। देन क्वाड्रो का RTX 4000 सीरीज है, ये पड़ता है अपने को 49,500 रुपीज़ का, क्वाड्रो का RTX 4000। देन इसके बाद में PNY का क्वाड्रो A2000 ग्राफिक कार्ड है, A2000 ये पड़ता है अपने को 46,500 रुपीज़ का, PNY का है। इसके अंदर भी PNY ब्रांड है और एक फाउंडर NVIDIA का भी जो है वो भी ब्रांड आता है, लेकिन NVIDIA का भी फिलहाल स्टॉक नहीं है। ये हुआ PNY A2000। देन इसके बाद में ये RTX A4000 है, ये पड़ता है अपने को 85,000 रुपीज़ का, RTX A4000। देन इसके बाद में ये RTX A5000 है, ये पड़ता है अपने को 1,55,000 रुपीज़ का। ये हुआ पूरा क्वाड्रो का सीरीज। इसके अंदर और 2-3 मॉडल्स आते हैं जो अवेलेबल है नहीं, जो स्टॉक्स आने वाले हैं, जैसे अलग अलग सब अवेलेबल है। ये सब हुआ क्वाड्रो के ग्राफिक कार्ड। इसके अंदर एक T600 करके, वो T600 आने वाला 4GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है। T600 जो आने वाला वो पड़ेगा अपने को 10,500 रुपीज़ का। ये हुआ पूरा क्वाड्रो सीरीज का ग्राफिक कार्ड। ये सब विद PC बिल के साथ में है और ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST है, सब विद PC बिल एंड ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। अलग से ग्राफिक कार्ड परचेज करने जाओ तो प्राइसिंग थोड़ा डिफर करता है। ये हुआ पूरा ग्राफिक कार्ड के हिसाब से, ये पूरा ग्राफिक कार्ड का प्राइसिंग। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।